समाप्त करेंगे। उससे पहले पूछ तो ले थोड़ा बहुत। अपलैंड क्या होता है, लोलैंड क्या होता है? नोट डालो नोट, नहीं तो आप भूल जाओगे। नोट लिखो इसमें। लोलैंड है ना, लोलैंड देखो, पानी भरकर खेती करना, पानी भरकर खेती करना, पानी भरकर खेती करना, पानी भरकर खेती करना, पानी भरकर खेती करना क्या होता बताओ? लोलैंड। जैसे धान, जैसे धान, जैसे धान। देखो नेक्स्ट, अपलैंड। अपलैंड क्या होता है? अपलैंड क्या होता है बताओ? देखो, सामान्य रूप से खेती करना, जैसे गेहूं। सामान्य रूप से खेती करना, सामान्य रूप से खेती करना, सामान्य रूप से खेती करना, जैसे गेहूं, चना, जो, जैसे गेहूं, चना, जो, सरसों आदि। समझ गए ना? गेहूं, चना, जो, सरसों, चना आदि, कोई फसल। मतलब हमने एग्रोनॉमी ओनली क्या होते हैं, धान ही किस में करते बताओ? लो लैंड में। बाकी किस में करते बताओ? अपलैंड में। ठीक है, हेडिंग डालो। सूक्ष्म पोषक, लिखो सूक्ष्म पोषक तत्व के उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व के उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्वों 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 के उर्वरक। इधर देखो आप, कौन कौन से सूक्ष्म, मतलब अपने क्या पढ़ा? एन, पी और के, इनके उर्वरक पढ़ लिया अपन ने। अब क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन सा होता है? जिंक सल्फेट। देखो आप, जिंक सल्फेट, इसमें बात करता हूं जिंक सल्फेट। दूसरा कौन सा होता है? जिंक सल्फेट। कौन सा होता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसकी बात करते हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड है इसमें चिलेटेड जिंक, जिंक चिलेटेड। कौन सा हो गया? जिंक चिलेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? पांच, कौन सा हो गया? फेरस ऑक्साइड। इस बात करते हैं फेरस ऑक्साइड। ये कौन सा हो? फेरस सल्फेट। इस बात करते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, सिक्स नंबर कौन सा हो गया? फेरिक सल्फेट। इस बात करें बताओ, फेरिक सल्फेट। कौन सा हो गया? फेरिक सल्फेट। सबसे पहले जिंक सल्फेट, देखो बात लिखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4 डॉट कौन सा हो गया? H2। ए कौन सा हो गया? ZnSO4 डॉट कौन सा हो गया? हो गया 7H। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। कौन सा हो गया? ZnO। ठीक है, फेरस सल्फेट कौन सा हो गया? फेरस सल्फेट। कौन सा हो गया? FeSO4। कौन सा हो गया? इसका हो गया Fe। कौन सा होता हो? 2। और कौन सा हो गया? SO4 का होल थ्राइस। कौन सा हो गया? होल थ्राइस। फेरस का मतलब क्या होता है? Fe+2। कौन सा होता है? और फेरी का मतलब क्या होता है? Fe+3। कौन सा होता है? Fe+3। फेरस का मतलब क्या हो गया? Fe+2। फेरस का, फेरी का मतलब क्या? Fe+3 की बात करते हैं। जिंक सल्फेट में पाया जाता है, कितना पाया जाता है बताओ? कम, 35% जिंक को। कितना बताओ? 35% क्या होगा? जिंक। और इसमें कितना बताओ? 25% क्या होगा? जिंक होता है। इसमें लगभग 17.8% क्या होगा? इसमें सल्फर। क्या होता है? सल्फर। कि अब सर ये तो दोनों जिंक सल्फेट है, लेकिन एक में क्या है? 7H2, एक में क्या है? H2। तो एक तो हेप्टायर, एक कौन सा होता है? मोनोजिंक सल्फेट। ठीक है, सर कैसे मालूम चलेंगे? वो तो मात्रा दोनों साथ में आएंगे नहीं, आएंगे तो क्या होगा? वहां पर H2 भी लिखाएगा। अब देखो याद करने का तरीका, जिसमें ज्यादा H2 उसमें मात्रा क्या होगी? कम होगी। मात्रा क्या होगी? कम। जिंक ऑक्साइड में कितना होता है जिंक बताओ? 77% क्या होगा इसमें? जिंक। 77% क्या होगा? जिंक।
जिंक चिलेट में कितना होगा, लगभग 12 से 14% क्या होगा इसमें, जिंक कितना होता है 12-14। फेरस सल्फेट में कितना बताओ, कितना हो गया, फेरस में क्या हो गया 19% क्या होगा इसमें आयरन, क्या होगा आयरन। और फेरिक में कितना हो बताओ 23% क्या होगा आयरन। इसमें 18.8% क्या होगा, क्या होगा सल्फर, क्या होता है इसमें बताओ सल्फर पाया जाता है। अब देखो इधर इन दोनों में से अभी तक के जो रिकॉर्ड है दोनों ही पूछे गए, हालांकि सभी कोई पूछ सकता है, आजकल मैचिंग में आने लगे, लेकिन इन दोनों का ज्यादा पूछते हैं। कारण याद करने का तरीका देखो, Fe+2 का फेरस होता है, फेरिक में क्या होता है Fe+3, फेरस कौन सा हो गया और फेरिक कौन सा हो गया। अब देखो +3 मतलब 3 मतलब 23, कौन सा हो गया 23। ऐसे याद रखो, बाकी याद करने का कोई तरीका नहीं, भूल जाओगे आप, ठीक है। ऊपर याद करने का तरीका क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा H2 मतलब मात्रा क्या होगी कम हो गया। बताओ जिंक सल्फेट में कितनी होती है 35, जिंक सल्फेट में कितनी होगी 25। समझ जाओगे ना कैसे करेंगे इसमें। नेक्स्ट बात कर जिंक ऑक्साइड में, जिंक चिलेट में कितना हो गया 12 से 14, फेरस में कितना हो गया और फेरिक में कितना हो गया, और फेरिक। सल्फर की मात्रा पूछ लेते तो सल्फर की मात्रा भी कर लोगे आप। कोई 17 से 18 बोलता है तो अपने 17 पॉइंट क्या लगा दिया 8 और 18.8, ठीक है। अब अपने को ये भी मालूम चल गया कि इसमें क्या क्या पाया जाता है बताओ, आयरन और जिंक हो गया, जिंक हो गया, जिंक हो गया, कौन सा सल्फर, सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौन सा 7, कौन सा हो गया आयरन ऑक्साइड। इसका करता हूं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, FeO की बात करते हैं, इसमें वो कितना बताओ, इसमें वो कितना 78% क्या होगा इसमें आयरन, ठीक है। आयरन चिलेट की बात करता हूं आयरन चिलेट, आयरन चिलेट, आयरन चिलेट में कितना होगा बताओ 12 से 14% क्या होगा आयरन। और जिंक चिलेट में भी कितना होता है 12 से 14% क्या हो गया जिंक होता है। दोनों जिंक की मात्रा क्या होगी, आयरन की मात्रा दोनों क्या होती है सेम होती है। नो बात करते हैं कॉपर सल्फेट, इस बात करता हूं कॉपर सल्फेट, इस बात करता हूं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कितना होता बताओ 24% क्या होगा इसमें, क्या होगा बताओ कॉपर, कॉपर सल्फेट में क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर बात करते हैं इसमें बोरिक अम्ल, इस बात करते बताओ बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल में कितना बताओ 17% क्या होगा इसमें बोरोन। नेक्स्ट बात करें 11 कौन सा हो गया बोरेक्स, इस बात करते हैं बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स में कितना हो गया 11% क्या होगा बोरोन, 10.5 होता है लेकिन नियरली बात कर रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर कौन सा हो गया सोलूबर, इस बात करते बताओ सोलूबर की बात करते हैं। सोलूबर में कितना हो गया 20% क्या होता है बोरोन, क्या होता है बोरोन। और एक कौन सा बताओ बोरेट, इस बात करते बताओ बोरेट, बोरेट में कितना होगा, बोरेट में कितना होगा यहाँ पर कौन सा बताओ इसमें 14% क्या होगा इसमें बोरोन, क्या होगा 14% क्या हो गया बोरोन की बात करते, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर की बात करते हैं कौन सा होता है इसमें पायराइट, इस बात करते हैं पायराइट। पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है FeS2, कौन सा हो गया कितना होता है इसमें लगभग 20% तो क्या होगा इसमें सल्फर, और 20 से 22% क्या होता है इसमें क्या हो गया आयरन, कौन सा होगा इसमें आयरन। हमेशा मात्रा ज्यादा की ओर करना, मतलब अगर ऑप्शन में आए 20-22 तो कौन सा करोगे 22, रेंज में 12th की बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है इसमें, लेकिन कितना 20 से 22, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपने पास बताओ पायराइट। नेक्स्ट बात करें कौन सा जिप्सम, इस बात करें बताओ जिप्सम, जिप्सम में बताओ कितना हो गया कैल्शियम कितना हो गया 29.2% तो क्या होगा बताओ क्या होगा कैल्शियम, ठीक है। और 18 पॉइंट कितना हो गया 6% क्या होगा सल्फर, कितना होता है सल्फर। अब बात करते हैं जिप्सम के फॉर्मूले, जिप्सम की सूत्र। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, जिप्सम का सूत्र क्या करोगे रे? क्या करोगे CaSO4.2S। अब सुनना कि सर हमने 23 भी पढ़ा है जिप्सम में, क्या पढ़ा आपने 23, वो भी बताएंगे कैसे आएगा। सबसे पहले बात करें बताओ जिप्सम का नाम आए तो क्या करोगे 29.2% क्या होगा और 18.6% क्या होगा, कहीं 18.4 भी है ना, घबराने की जरूरत नहीं है ना कि भाई इतना वेरिएशन, ये तो अपनी बात करें, ठीक है। बताओ 29.2% क्या होगा, सल्फर कितना हो गया 18, ये तो याद करो आप ताकि मैं और बताऊं कैसे करना है। बताओ बताओ कैल्शियम कितना होगा, सल्फर कितना होगा। अब अपने को 29.2 और 18.6 भी याद होता है, लेकिन मामला गड़बड़ा जाता है सर कौन सा क्या होगा। तो कैल्शियम में अक्सर ज्यादा है कम है, सल्फर में क्या है कम, इसका मतलब ज्यादा कौन सा हो गया सल्फर क्या होगा कम। अब इसका भी मामला खत्म हो गया भाई, अपने को ये मालूम चल गया कि हमेशा जिप्सम में क्या होगा कैल्शियम क्या होगा ज्यादा और सल्फर क्या होगा कम रहे, क्या रहेगा कैल्शियम कितना रहेगा
और सल्फर कितना रहेगा? याद करना, पूछूंगा, ध्यान करना। भी जिप्सम की बात करेंगे, याद कर लेना, इसलिए आप बोलना ही मत फिर आप, ठीक है? हेलो, कैल्शियम कितना, जिप्सम कितना होता है? 29.2। और सल्फर कितना हो गया? अब मामला 23 का भी और अटकरा आपके, सर 23 क्या होता है? तो आपको केमिस्ट्री तो खतरनाक आती है, लड़कियों को आती है। दादा ऐसे क्या कर रहे हो आप, हल्के में ले लिया कि लड़कियों के आपने? तो जिप्सम दो प्रकार का होता है, एक कौन सा हो गया? CaSO4। और एक कौन सा होता है? कौन सा हो गया? CaSO4 डॉट कौन सा हो गया? 2s। एक कौन सा हो गया? CaSO4 डॉट, दूसरा कौन सा हो गया? CaSO4 डॉट 2s2। दो प्रकार का पाया जाता है, ठीक है? कौन सा प्रकार होता है? दो प्रकार का। अब मामला है कि सर थोड़ा केमिस्ट्री में देखें सर, 23 मामला कहां से बैठता है? तो मैं पहले लिखवा देता हूं, यहां पर बात करूं जिप्सम, किस बात करता हूं? जिप्सम। तो जिप्सम में कितना होता है बताओ? कैल्शियम, कैल्शियम 29 और सल्फर 18 आपको तो दिमाग याद हो गया। 18.6 और जिप्सम कितना हो गया? जिप्सम कितना हो गया? 29 कितना हो गया? 29। सर दो प्रकार का जिप्सम होता है, लेकिन आपके नाम आए तो नाम आने पर क्या करोगे? ओनली आप बताओ क्या करना आपको, बताओ। 29 क्या हो गया? और सल्फर कितना हो गया? 18। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग होते हैं, कैसे बात करेंगे उसमें? देखो, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। परमाणु बार 40। सल्फर का कितना हो गया? 32। और जिस 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64 होता गया। वाह भाई साहब, मामला सर कहाँ बात कर रहे हो? 9 तक तो मालूम था पहले, लेकिन 10 और 11 का तो फ्री में याद हो गया था। अगर आपको सबसे इजी लगाओ तो 11 का पढ़ा लगाओ आप, है? अगर जीवन में पर आपने 9 तक तो समस्या ही, 10 तो वैसे याद हो गई। 10 गुना 20, 10 30 मान लो, ठीक हो गया। लेकिन फिर बोला कहां तक आता था? एक और ऐड कर 11 तक आता है, क्योंकि मालूम 11 में कुछ नहीं करना पड़ता। 11 भाई 33 44 है। आपके वैसा होता है लड़कियों के, आप नए स्टूडेंट हो, आपके वैसा होता था पहले? आपको कहां तक पढ़े थे? आप घबरा क्यों रहे हो पहले बताओ कोई यार, है? आप खड़े जाओ, खड़े हो, खड़े। इनको पहले इनके दोस्तों ने बोल दिया होगा पहले, देख बच के रहना। आपकी दोस्त कौन है? ये देख रहे विनोद है, बोल दिया देख, ज्यादा फटफटाट मत करना। ट्यूशन वगैरह धीरे धीरे आते हैं, जैसे बहरू जी आता है ना धीरे धीरे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, एक आता है एक। अब बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अब लगेगा, देखना आप थोड़ा ना। तो आप कहां से हो? नागौर से। तो आइए कहां से? अजमेर से। दोस्ती कब हुई? अभी? वाह यार देखो, खतरनाक है। मतलब इतना, अब रूम पार्टनर है के? है रूम पार्टनर? तो रूम पार्टनर कौन है? दूजी है? ये पहली है? वो दूजी है। तो इससे दोस्ती कैसे हुई आपकी? वो सुपरवाइजर में जेट में? अरे इधर देखो, आप सुपरवाइजर जेट में हो, सुपर कहाँ है वो बताओ? वो आई नहीं क्या आज? नहीं आई आज? अच्छा, हाँ, CUT में। तो आप इनसे दोस्ती कैसे कर लिया आप? अच्छा हॉस्टल में, अच्छा एक ही हॉस्टल में रहती है, चलो ठीक है। तो बताओ आपको मतलब यहाँ का दाल पानी कैसा लगा? नहीं आया पसंद? है? तो क्या फिर आपको पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है? चलो ठीक है, 5-7 दिन लगेगा ऐसा, बग समझ में आएगा। अब बताओ आपको आज की जो क्लास में सबसे इजी कौन सा याद हुआ आपके? कुछ आया इसमें मतलब? शुरू है अभी तो, अभी तो क्या हुआ है? और शुरुआत कहां से हुई है? सूक्ष्म पोषक तत्व कि सोच रहा ठीक है भगवान सुपरवाइजर बना है, ठीक है, वरना मैं जिंदगी में आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। ये तो क्या आपकी किस्मत खराब है कि वो वाला टॉपिक आ गया, तो काफी खतरनाक आ रहे थे आप। पीली पत्तियों के देखो, आपकी पड़ोसी कभी BSc आपकी मिस बोल रही, ठीक है? तो आपको मालूम है धान में खिला रोग किसके कारण होता है? धान में खिला रोग, धान में खिला रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन दो। जिंक हो गया, कोप,
है? ऑप्शन मत दो आप तो, जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता। बताओ किसके कारण होता है? अरे आप किसके कारण होता है? आज घर को फोन लगा के बोले पापा नहीं लाना इधर, ये जिंक में खरा रब गूंजते हैं। एक दिन में बैठो आप बैठो। हाँ, अब मन से जो भी है ना बदुआ देनी हो दे रहा हूँ, बैठ के दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सोच रहे भगवान बोले। चलो ठीक है, अच्छा दिन है आपका, हम तो इंट्रोडक्शन कराया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो आप। अरे ऐसे होता है, पहली क्लास है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको ना, ऐसे नाराज होने की, सबसे पहले घर से बाहर निकलते थोड़ा मन नहीं लगता है, लेकिन आपके दोस्त बन गए, बताओ आप हैं? और हमारे रेलवे स्टेशन उतरते ही दोस्त बन जाते हैं, रेलवे बन जाते हैं। भाई कहाँ जाएगा? उदयपुर। भाई उदयपुर, फिर तो उदयपुर में कहा जाएगा? उदयपुर में भाई मालिक, अरे भाई रोयल, बस दोस्ती वहां से स्टार्ट, नंबर ले लेंगे भाई, जब भी कॉल करना उदयपुर में भाई जिंदा है, बस दोस्ती वहां से हो जाता। फिर तो बोलते हैं, घर वाले पूछते कोई जानकार है? अरे जानकार नहीं, फौज है इधर, फौज है। इधर देखो आप, कोई बात नहीं, बोले कितना हो गया? 40, 32 और 64, बताओ कितना होगा इसका? 40, 32 और एक कितना हो गया? 64 प्लस एस तो कितना हो गया? 4, और कितना होगा? 16 दुना कितना हो गया? 8 दूनी 16, और कितना हो गया इसका? 32, कितना हो गया? 32, ठीक है। हाँ सर, आप नागौर वालों को बचकर रहना, नागौर किसी के काम नहीं, किसी से कम नहीं है, इनके प्रश्न पूछ कर देख लो। भाई साहब, सबसे पहले हमने प्रश्न नहीं पूछा गेंडे, नागौर वाले हमने कम कब बोला? कम इस दुनिया में कौन है रे? कोई है क्या? तो नागौर वाले के, अगर नागौर वाले के सांड होते हैं क्या? है? कम नहीं होता, अजीब बात कर रहा है तू यार, कम तो कोई नहीं है वैसा, हमारे लिए तो सभी समान है? सब अपने लिए सभी क्या है? समान है। मैंने पूछ लिया अचानक, मतलब मेरे को यार ये भीड़ कैसे बढ़ गई, तो ऐसे मेरे को मालूम चला। ऐसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आप। हाँ इधर देखो, आप सोच रही है कि भाई पहली ज्वाइनिंग आने थे, फिर तेरे बारे में देखना, स्कूटी लेके आऊंगी, स्कूटी। 40, 32, अब बताओ इसका योग कितना हो रहा है? 136, इसका कितना हो? 172, कितना? 172, जोड़ लेना आप, है ना, 172 आएगा। अब देखो, किसी भी, अगर आप फॉर्मूले से भी, आप किसी भी, जैसे यूरिया में आप नाइट्रोजन याद कर सकते हो, कार्बन याद, फॉर्मूले से उसमें कितना एनपीके होता है याद कर सकते हैं, लेकिन अपने को बात यह है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46। तो आप फॉर्मूले से क्यों निकालोगे कि गुरुजी इन संख्याओं को याद करने से एक ही संख्या याद कर लूंगा ना मैं? सबसे बात होता है, अब मैं क्या याद करूं बताओ? इसमें कैल्शियम, इसमें याद करूं कैल्शियम, क्या आएगा बताओ? कैल्शियम के लिए कितना है बताओ? 40 भाग 136 गुणा क्या हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा? 100, बताओ कितना है? बताओ आप। ओ भगवान, आज तो भाई साहब अपनी गई परमानेंट ही गई है। अरे इसको 40 भाग कितना हो? 136, कितना हो? 29.4, कितना हो? 29.4%, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ बताओ? सल्फर याद, इसका आगे बताओ अपन, सल्फर, सल्फर कितना हो बताओ? सल्फर बराबर कितना होगा? 32 भाग 136 गुणा 100, बताओ कितना होगा इसमें? तो 32 भाग कितना होगा? 136 बराबर कितना? 23.5, कितना होगा बताओ? 23.5%, क्या होगा इसमें बताओ? सल्फर होगा। ऐसे इसकी याद कर लो, बताओ कितना होगा बताओ? कैल्शियम बराबर कितना होगा? 40 भाग 172 गुणा 100, कितना हो गया? 100। तो 40 भाग कितना होगा? 172 बराबर क्या होगा? 23, कितना होगा? 23.2%, क्या होगा इसमें? कैल्शियम। और सल्फर कितना हो बताओ? 32 भाग 172 गुणा क्या हो जाएगा? 100, तो कितना बताओ? 32 भाग 172 बराबर कितना बताओ? 18.6%, क्या होगा इसमें? सल्फर होगा। कि सर मामला गड़बड़ है, मुझे मालूम है कैलकुलेशन से तो नहीं आएगा आपको, तो मैं सीधा करा देता हूँ। बताओ आप मेरे को ये लिखा, हटा दो इसको। ऐसे तो जिंदगी में नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या कुछ मंत्र सिखाने पड़ेंगे। तो नागर वाले सबसे पहले मंत्र बताओ कौन बनेंगे? नागोत्र वाले। अब देखो आप बताओ इसमें कैल्शियम कितना है? कैल्शियम बता रहे बताओ? 29 पॉइंट कितना हो गया? 4%। और सल्फर कितना है? 23.5%, क्या हो गया इसमें? सल्फर। बताओ इसमें कितना होगा कैल्शियम? कितना हो गया? 23.2%। और सल्फर कितना हो गया? 18.6%, क्या होगा? सल्फर। इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है अपने को भाई, अपने को
मुझे मालूम है मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बता दें कि सर इंप्लीकेशन फॉर्मूले से मात्रा याद करते हैं मात्रा, लेकिन फॉर्मूला सभी का एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, कितना H2 है कितना H2 नहीं है, होल ट्वाइस है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको बात करें सर पूछा कौन सा जाएगा और करेंगे कैसे और क्वेश्चन कैसे आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो सुनो, सबसे पहले बात करें भाई जिप्सम, किसकी बात करें हो, जिप्सम की। बताओ जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी, क्या करोगे आप, 29.2, और सल्फर कितना करोगे 18.6। कि सर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता हो जिप्सम का नाम, ये भी जिप्सम है और ये भी क्या है, लेकिन आपने यहाँ पर 29.2 बताया, लेकिन यहाँ पर तो बताओ कैल्शियम कितना है, 23 ही है, क्या है 23। तो हमारा वो 23 दे दिया तो क्या करेंगे हम, ऐसा कभी भी नहीं होगा, होगा कभी भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन कभी साथ नहीं होगा, 23 और 29 कभी साथ में नहीं आएगा। कि सर सल्फर कितना होता है 18.6, लेकिन सल्फर कितना है यहाँ पर, तो सर दोनों आ गए तो कौन सा करें, दोनों कभी नहीं आएगा, अगर दोनों आएंगे तो क्या लिखा आएगा बताओ, CS, अरे फॉर्मूला देंगे, और ये कौन सा CSO4, और ये कौन सा हो गया CS4.OH, ठीक है। अब आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि सर अगर मान लो जिप्सम आ जाए, लेकिन आपने बोला कि भाई कैल्शियम कितना होता है 29.2, लेकिन इसके हिसाब से कितना होता है, तो हम कैसे याद करें इसको, हम आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब आपको बताओ सबसे पहले तो कैल्शियम जिप्सम में कितना होता है, कैल्शियम बताओ 29.2, और सल्फर में कितना हो गया 18.6, ये चीज याद रखनी बताओ। अब सुनो, अगर मान लो कैल्शियम 29.2 दे रखी है तो उसको करना है, और नहीं दे रखी तो क्या करना है 23, क्या करना है 23। अगर सल्फर क्या पूछे कितना होता है क्या करोगे, अरे 18.6 नहीं देखो क्या करोगे 23, क्या करोगे 23, बस दोनों को फॉर्मूला बन गया। देखो आप बताओ क्या हो गया, मैं बोलूं बताओ जिप्सम में बताओ कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम 29.2, और सल्फर कितना हो गया 23, 29 नहीं आए तो 18 नहीं आए तो कौन सा हो गया 23। इसका मतलब अपने को कैल्शियम में अधिकतम संख्या कितनी है 29, सल्फर में अधिकतम संख्या कितनी है 23, क्या करना है 23। अब याद करो सुनो, तो अपने सर दोनों में से कैसे पूछेगा, अब देखो दोनों को याद करता हूं, जिसमें H2 है, किसी में बताओ, वही बात है जिसमें H2 रहेगा मात्रा क्या रहेगी कम, और जिसमें H2 रहेगी मात्रा क्या रहेगी ज्यादा। पहली बात सुनो समझ में आएगा, बताओ बताओ कितना होता है 29.18, जिसमें कैल्शियम अगर मान लो H2 उसमें मात्रा क्या रहेगी, और जिसमें मात्रा ज्यादा रहेगी कौन सा रहेगा कम रहेगी, और कम रहेगी उसमें क्या रहेगी ज्यादा। अब कैल्शियम कितना कितना बताओ 29 और 23, 29 और सल्फर कितना होता है 18 और, अब याद करो बताओ, देखो मैं दो फॉर्मूले CaSO4 डॉट 2H2 और कौन सा हो गया CaSO4, ठीक है। इसमें कैल्शियम बताओ कितना होगा 2H2 है, तो बताओ इसमें ज्यादा संख्या कम लगेगी, क्या लगेगी कम है, क्या लगेगी कम है, तो कितना होगा 23। बताओ सल्फर 18 या 23, 18, कितना होगा 18। बताओ यहाँ पर बताओ कौन सा हो गया, कैल्शियम कितना हो गया और सल्फर कितना हो गया, बताओ मिल रहे कि नहीं मिल रहे दोनों, बताओ देखिए बताओ CaSO4 डॉट 2H2 क्या लिखा है 23 और 18, 23 और 18, मतलब मिलेगा 23 और 18 मिल रहा है क्या, 23 और 18। बताओ यहाँ पर कौन सा है 2H2 में कौन सा हो गया S, मतलब 29 और, यहाँ पर बताओ 29 और, समझ में आएगा नहीं बताओ भाई, ऐसी इतनी चीज याद नहीं होती, रटी नहीं जाती है, तो उसमें कोई तुक्को से भी याद होगा। दोबारा समझा रहा हूँ, कैल्शियम कितना होता है बताओ जिप्सम में, सल्फर कितना हो गया, जिसमें मतलब ज्यादा संख्या मतलब मात्रा क्या होगी ज्यादा, जिसमें अक्सर कम है उसमें क्या होगी कम, ये तो मालूम चल गया। अपने को ये भी मालूम है कैल्शियम हमेशा क्या होगा ज्यादा और सल्फर क्या होगा कम, इसमें कैल्शियम क्या है सल्फर क्या है, कैल्शियम क्या है सल्फर क्या है कम। जिसमें H2 ज्यादा होंगे, तो बताओ कैल्शियम की दो संख्या अपने पास, एक तो कौन सी बताओ 29 और दूसरी कौन सी है, सल्फर की दो संख्या है 18 और 23। तो जिसमें H2 ज्यादा है उसमें कम क्या आएगी कम संख्या, और जिसमें H2 ज्यादा उसमें क्या आएगी क्या नहीं, जिसमें H2 ज्यादा है उसमें संख्या क्या आएगी कम, और जिसमें H2 नहीं उसमें संख्या क्या आएगी, याद वाग नहीं बताओ, अरे याद वाग नहीं बताओ, नहीं तो भूल जाओगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये अपने को पढ़ना है, कर लोगे आप इसको, यस या नो। और अगर और भी अपने को पूछे कि सर ऐसे आए तो ध्यान रखना 29 नहीं होगा तो कौन सा हो गया 23, 18 नहीं होगा तो क्या होगा, बस ये भी ध्यान रखो भाई। ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं आए, जैसे मान लो इतना हार्ड पूछे नहीं, डायरेक्टली पूछे बताओ जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ऑप्शन में 29 नहीं होगा तो क्या करोगे आप 23 होगा, हो सकते हैं दोनों में कोई। अगर ऑप्शन में पूछे सल्फर कितना होता है क्या करोगे 18.6, 18 नहीं तो कौन सा करोगे, ये तो कोई झंझट नहीं, यहाँ तो समझाएंगे बताओ
डन, डन ही रहता आपका। अब लिखो आप सूक्ष्म पोषक तत्व। ये 40 32 64 क्या है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होते हैं, अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लिखो सूक्ष्म पोषक तत्व, पूरक में लिख लो भाई।
ऑनलाइन लिख लिया पीछे वाली स्लाइड को? आराम से लिखो, और अपने को ना डॉक्टर नहीं बनना, आराम से एकदम जमा जमा के ये अपने को याद करना है। ये अपना काम भी हो सकता है, मालूम चलो पढ़ाना पड़े कहीं। अरे पढ़ा तो सकते हो ना आप, हैं? हाँ, पढ़ा सकते हो ना। हाँ, फिर अलग लेवल होगा आपको, मैम और सर। मैम का तो फिर अलग ही लेवल रहता है फिर। यू डोंट नो, मतलब लड़कियों को इंग्लिश आती नहीं आती, लेकिन इंग्लिश जरूर बोल लेती है, 4-5 वर्ड। ऑफ कोर्स आई डोंट नो। लिखो जल्दी लिखो। 11%, 14%, कितना बोरेट कितना हो गया? 14%। याद करो जिसने लिख लिया है। फेरस और फेरिक याद होना। फेरस में कितना होता है बताओ? फेरस में और फेरिक में एफ ही प्लस 2 मतलब क्या होगा? एफ ही प्लस 3 मतलब क्या हो गया? 23। क्या करोगे? 23। फेरस और फेरिक ये ज्यादा पूछते, फेरस और फेरिक वाला। और इसमें ज्यादा कर क्या पूछते बताओ? बोरी कमल। और कौन सा बोलते बताओ उसमें? बोरेक्स। ये ज्यादा पूछते। बोरी कमल कौन सा हो गया? बोरेक्स। बोरी कमल में कितना बताओ? 17। और बोरेक्स में कितना हो गया? लिख लिया? एक बार पीछे कर रहा हूँ, बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, देखो देखा। और इसमें क्या याद करो बताओ? फेरस सल्फेट और कौन सा हो गया? फेरिक। फेरस में कितना हो गया? 19। फेरिक में कितना हो गया? और याद रखना इसमें जिंक सल्फेट में क्या होगा? सल्फर आप जानते हो कितना होगा इसमें। और इसमें याद करने का तरीका, जिसमें H2 ज्यादा उसमें मात्रा क्या होगी? काम कर लोगे इसमें। लिए वाला डन। बस डन ही रहता आपका। डन। देख लिया क्या? इसका मतलब समझ गए ना आप क्यों लिखा है यहाँ पर इसको? भाई 29 नहीं हो तो 23, 18 नहीं हो तो 23 कर लोगे ना साहब? लिख लो इसको। या आपको घर पे जाकर प्रैक्टिस करना भाई, क्या सर ने क्या बताया था।
ठीक है, लिखो। क्लियर? इसे लिखो, कैसे आएगा इसमें? लिखो फेरस सल्फेट में, लिखो फेरस सल्फेट में, फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है? आयरन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है? फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 19%, दूसरा ऑप्शन है 23%, तीसरा ऑप्शन है इसमें 35%, और चौथा ऑप्शन है इसमें अपने पास में 29.2%। बताओ कौन सा आएगा? है 19 आएगा? 23? 19 कौन सा आएगा बताओ? 19। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना? ये अपना उर्वरक क्या हो गया? एक न्यूमेरिकल करा दो आपको, है किसी की समस्या हो बताओ आप। उर्वरक में कोई समस्या हो, न्यूमेरिकल समझ में आए तो मैं बता दूंगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जय उर्वरक। कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो आपको, पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना। हमारे भाग एंडो लिखो न्यूमेरिकल एक, देखो किसको किसको आता है, लिखो उसमें। यदि एक किसान, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ, तो बताओ यदि एक किसान अपने गेहूं खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ कितने किलोग्राम, तो बताओ कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी? तो बताओ कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी? तो बताओ कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी? बताओ क्या है, करो देख, बताए। मैंने देखा आपको याद रहता है कि नहीं रहता, मैंने क्या बताया? बताओ, और किसकी बताओ, FYM नाइट्रोजन कितना होगा भाई? नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 0.5% क्या होगा नाइट्रोजन? इधर देखो, आप नहीं आ रहा मुझे मालूम आप, ठीक है। अब बताओ किसकी मात्रा याद करें अपन? FYM की मात्रा। मैंने बताया था आपको, याद नहीं है कि चाहे उर्वरक में पूछे चाहे गैस में पूछे, इसमें खाद में, चाहे उर्वरक या खाद, कैलकुलेशन क्या होगी? सेम। बताओ यहाँ पर क्या होगा? 100 बटा क्या आएगा? यहाँ पर क्या है बताओ? खाद में क्या होगा रे? खाद में उपस्थित क्या होगा? पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा गुणा क्या हो जाए बताओ? गुणा 100 नहीं, गुणा दिए जाने वाले, दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा। बताओ कितना होगा इसमें? बताओ FI मात्रा बताओ। 100 बटा 0.5 गुणा 10 कितना होगा? 10। तो यहाँ पॉइंट को उठाने के लिए कितना करो बताओ? 1000 लगा दो ऊपर, है कितना हो गया? 1000, ठीक है, बटा 5 गुणा 10, गुणा क्या हो जाएगा? 10। अरे ये कैसे है, समझ में आएगा ना? 1000 कैसे लगाया मैंने? अब बताओ कितना हो गया? 5 दूनी कितना बताओ?
2000 कितना हुआ 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या देना पड़ेगा अपने को FI। सिंपल है। लेकिन कोई देख रहे फॉर्मूला कहां से लगाएं। क्लियर डन। क्लियर ना समझ में आ गया कोई इसमें वो सेम है उर्वरक वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो जैव उर्वरक। जो नए एडमिशन हो गए उनके लिए नया टॉपिक कौन सा हो गया बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर नया टॉपिक है नए पेज से बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक। इसका मतलब बताओ जैव उर्वरक ये अपन पढ़ेंगे कल।